जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज है 8 तारीख 2024 की है ऋषि पंचमी। आपको ऋषि पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ऋषि पंचमी किस तरह से मनाते हैं यह मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए हमें एक चौकी लेनी है। चौकी पर हमें, अगर आपके पास सफ़ेद वाला चंदन हो तो सफ़ेद वाला चंदन ले लो, और नहीं तो पीला हो तो पीला ले लो। मेरे पास अभी सफ़ेद वाला चंदन नहीं था, पीला है, तो मैंने पीला ही ले लिया है। और इससे हमें इस तरह के 7 ऋषि बनाने हैं, क्योंकि सप्त ऋषि होते हैं, तो इसलिए हमें 7 ऋषि बनाने होते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं। और ये हमें सातों ऋषि उसी चौकी पर बनाना है। और जैसे कि ये ऋषि जब बन जाते हैं तो हमें इनके लिए सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। सामग्री की क्या ज़रूरत पड़ती है कि जैसे इस सामग्री में आप पान के पत्ते मंगा लो, कलावा और सिपाड़ी और ड्राई फ्रूट हो, जो भी ड्राई फ्रूट आपके पास वो मंगा लीजिएगा, जिससे कि हम, और तो हम कुछ खाते भी नहीं हैं। और फल भी मंगा लो, फल चढ़ा दो, फल भी ज़रूरी रहते हैं। इसमें आपको कुछ भी हल्का जुता नहीं खाना होता है, सिर्फ हम इसमें फ्रूट खा सकते हैं और समारी के चावल खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट भी खा लो आप, ड्राई फ्रूट भी खप जाते हैं। और इसमें भैंस का दूध ही खाया जाता है, भैंस के दूध से ही हवन किया जाता है। दीपक भी भैंस के दूध का जलाया जाता है। हमारे यहाँ भैंस का दूध भी है और गौ माता का भी दूध होता है, दोनों का मतलब मिल जाता है, दोनों का ही घी है। और जैसे हवन करते हैं तो इस पंचमी में हवन, जैसे कि अगर कुछ नहीं है तो हम इसी में जैसे घी की आहुति डाल दीजिए और हवन हो जाता है। और जो आपके पास ड्राई फ्रूट्स हो इनका हवन कर दो, ऐसे हवन हो जाता है। यहाँ मैंने ये पान के पत्ते हैं, पान के पत्ते थोड़े से क्या हैं, पके नहीं थे, तो इस तरह के ऐसे पेपर में रख कर लाए और गाड़ी में ही रखे रह गए, इसीलिए थोड़े से ऐसे हो रही हैं। इन पर मैंने कहा आपको पान के पत्ते चढ़ा देते हैं। और इसका उद्यापन कैसे करते हैं मैं आपको एक वीडियो बनाकर डालूँगी। और आपके पास इनको पीला कपड़ा ओढ़ा दीजिए अगर कपड़ा है तो, नहीं तो आप जनेऊ, तो उन्हें ऋषि को चाहिए ही। ऋषि पंचमी पर जनेऊ बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि ऋषि जनेऊ सबसे पहले धारण करते हैं, क्योंकि ऋषियों के लिए यह बहुत ही विशेष ज़रूरी है। और इसमें आपको सवेरे कुछ भी, जैसे अगर आप नहीं खा सकते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं खाती हूँ जब तक पूजा नहीं कर लेती, ना पानी पीती हूँ ना कुछ। हाँ, अगर आप पहली बार जैसे रख रहे हैं, तो जैसे अगर आप अपनी बच्ची को रखवा रहे हैं तो सबसे बच्चियों का ही रहता है। स्टार्टिंग तो हम बच्चियों से ही करते हैं, जब जाके थोड़े बड़े होते हैं फिर शादी हो जाती है तो लेडीज़ों में गिनती होने लगती है। अगर आप अपनी बच्ची को रखवा रहे हैं तो इसमें सबसे पहले उसे पानी पिला दिए। आप पानी भी पिला दो, अगर वो चाय भी पीती है तो चाय भी पिला दो। इससे क्या है, आगे चल के जैसे वो थोड़ी बड़ी होती जाती है ना, तो उसको अपने सफ़र में कोई दिक्कत नहीं होती है इससे, पानी पीने से। और यहाँ पर आप, अब मैंने देखी यहाँ पर मैंने पान के पत्ते रख दिए हैं और फूल रख दिए हैं, ड्राई फ्रूट हैं, आपके पास दूबा हो तो दूबा भी चढ़ा दीजिए ऋषियों को। मैंने दोनों साइड एक एक स्वास्तिक बना दिया है। एक स्वास्तिक पर मैं दीपक लगा दूँगी, एक पर मैं धूप बत्ती रख दूँगी। धूप बत्ती जो कि मैं घर बनाती हूँ, मैं आपको धूप बत्ती का भी वीडियो डालूँगी किसी दिन, जब मैं बनाऊँगी अब नेक्स्ट बार तो मैं आपको वीडियो डाल के दिखाऊँगी। यहाँ मैंने इन पर कलावा भी चढ़ा दिया है और यहाँ मैंने इन्हें धूप बत्ती भी, मतलब धुनी होती है वो भी कर दी हैगी। और यहाँ पर मैंने इनको दीपक भी लगाऊंगी। और आपकी जैसे पूजा संपन्न हो जाए तो हमें 3 बार हाथ जोड़ना चाहिए। एक बार हमारी पूजा संपन्न हुई है उसके लिए प्रणाम करना, दूसरी बार अगर हमसे इस पूजा में कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए हमें क्षमा याचना मांगनी चाहिए, और तीसरी बार इसलिए कि हम आपके सेवक हैं, आप अपना आशीर्वाद हम पर हमेशा बनाए रखिए। हम बस जीवन में, और मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ कि जीवन में, देखिए मैं पहले भी आपसे कहती हूँ फिर भी, पैसा तो आता जाता रहता है, अपनों की कद्र करिए। जय श्री कृष्ण।